देखिए कितने सॉफ्ट है, और आपको हम दिखाते हैं इसको तोड़कर भी, एकदम रूई के जैसा इन नरम बना है, मुलायम बना है। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं और आप देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी हम ऐड नहीं किए हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसे हम बनाना बताया है। आप भी एक बार बनाइएगा, आपको कोई खराब नहीं होगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। कोई भी सामान आपका वेस्ट नहीं जाएगा। लीजिए कितना एकदम रूई की तरह सॉफ्ट लग रहा है, मुलायम लग रहा है। और चलिए हम इसको वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, उसमें आधा चम्मच के करीब चीनी डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ईस्ट है, ईस्ट आप 1 चम्मच के करीब डालिएगा। और ईस्ट अगर जो आपको कोई दिक्कत होता है कि ईस्ट क्या होता है, जब आप दुकान जाएंगे किराने की दुकान में, आप बोलेंगे कि ईस्ट दीजिए तो दुकानदार दे देते हैं। 25 रुपया का डब्बे आता है एक छोटा वाला, वही आप ले लीजिएगा। उतना में आपको बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, उसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए हम पिसी हुई चीनी लिए है, तो यहाँ पर चीनी को थोड़ा सा पीस लिए है। सभी चीज़ों को नाप कर लीजिएगा। चीनी है और दूध लिए हैं, साथ में 1 चम्मच के करीब दही लिए हैं और 1 चम्मच के करीब हम रिफाइंड तेल लिए। यहाँ पर घी बटर कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो आप कलछी से भी फेंट सकते हैं, बिस्कर अगर जो आपके पास नहीं हो तो बिस्कर से अच्छे से ये फेंट आ जाती है। अब क्या करना होगा, इसको अच्छे से जब ये फेंट जाएगा, मतलब कि दही ज़्यादा नहीं रहे गुठली के रूप में, इस प्रकार से आपको फेंटना है। अब यहाँ पर हम मैदे लेते हैं, तो जब भी यहाँ पर डोनट बनती है तो मैदे से ही बनती है, तो मैदे ही लीजिएगा। अब इसको छान लेना है। कोई छन्नी आपके पास है तो उससे छानिएगा जरूर, और कुछ भी नहीं रहता फिर भी आपको छानना होगा। तो 1.5 कप यहाँ पर हम मैदा लिए हैं और सभी मैदे को हम छान लेते हैं। इससे क्या होता है, फ्लफी हो जाता है। उसके बाद देखिए ईस्ट ये फूल गया है, जो ईस्ट को हम अभी रखे थे पहले, तो इस प्रकार से ईस्ट हो जाना चाहिए। अगर जो इस प्रकार से नहीं होता है, तो फॉर्मेट नहीं हुआ है, तो उसको फेंक दीजिएगा। कोई और को भी फिर से उसी प्रकार से फॉर्मेट कर लीजिएगा। ऐसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर जो बाई चांस अगर जो नहीं होती है, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। सभी चीज़ों को आपको इस प्रकार से मिला लेना है। आटा ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, मुलायम ही रखना है। अगर जो लगे कि दूध ज़्यादा मेरा हो गया है, तो इसमें यहाँ पर मैदा थोड़ा सा और मिला दीजिएगा। अगर जो लगे कि हार्ड है, तो थोड़ी सी दूध या पानी आप इसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर मिला लिए हैं, और यहाँ पर दिखाते हैं आपको आटा कि कितना लचीला है। लचीला ही आटा इसमें रखिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रखिएगा। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो देखिए कितना ये मुलायम हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। तो आटा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप इस स्टेप को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और सभी चीज़ों को सीखिए। अब क्या करना होगा, देखिए हम इस कटोरे से निकाल लेते हैं, या तो इस प्रकार से हम रख भी सकते हैं, या तो अपने हाथों से इस प्रकार से निकाल लीजिए। और निकालने के बाद देखिए, ये देखिए एकदम नरम अभी लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसको अभी हम मसलेंगे ना, तो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से आप थोड़ी सी हाथों में तेल लगा लीजिए, इससे क्या होगी, चिपकेगी नहीं। और इसका एकदम गोल सा डोई बना लीजिए। देखिए इस प्रकार से। तो नरम है तो अभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसको नरम ही रखना है। और आपको लगे कि ज़्यादा नरम है, तो 1 चम्मच 2 चम्मच मैदा लगेगी, आप उसमें डाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको चिकना कर लिए हैं, और इसको इस प्रकार से ही रख देंगे। इसको ढक दीजिए कोई प्लेट से, और बर्तन को बड़ा ही लीजिएगा, जैसे हम बड़े बर्तन लिए हैं, क्योंकि ये फूलेगी। और इसको फूलने के बाद देखिए इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई देगा, एकदम डबल साइज का हो जाएगा, और जालीदार आपको लगेगा, अंदर से एकदम जाली हो गया है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर कोई प्लेटफार्म पर ले लीजिए, जैसे किचन का प्लेटफार्म होता है उस पर ले लीजिए, या तो कोई आपके पास चॉपर बोर्ड है, उसको भी ले सकते हैं। अगर जो चिकना हो तो सिंपल आप किचन के प्लेटफॉर्म पर भी इसको कर सकते हैं। अब क्या करना होगा, हाथों से देखिए मसलिए। जब आप इस प्रकार से मसलेंगे तो थोड़ी सी आपको लचीला आटा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा गीला नहीं लगेगा। तो देखिए इस प्रकार से आप खींचेंगे और इकट्ठा करेंगे, खींचेंगे इकट्ठा करेंगे, खींचेंगे इकट्ठा करेंगे। ज़्यादा नहीं, आपको 10 से 15 बार कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम फिर से इसको इकट्ठा करके यहाँ पर 1 चम्मच लिए हैं, और इस प्रकार से इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में हम इसको बनाएंगे। तो इस प्रकार से लेंगे, और हाथों में यहाँ पर तेल थोड़ी सी लगाकर इसको अंदर इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। और इस प्रकार से इसको हम अभी एक बटर पेपर काटे हैं, तो सारे बटर पेपर में इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। देखिए इस प्रकार से, और ये फूल कर 2 से 3 गुना हो जाएगी। फिर से इसी प्रकार से हम इसको फोल्ड करेंगे नीचे के साइड से, और ऊपर एकदम चिकना कर लेंगे। फिर से उसी प्रकार से बटर पेपर में हम रखेंगे। बटर पेपर में तलने से क्या होता है, जब आप इसको उठाएंगे ना तो ये टूट जाएगी। बटर पेपर आप सही तलेंगे तो ये टूटे फूटेगी नहीं। तो पहली बार अगर जो आप बना रहे हो तो इस प्रकार से जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से बना लिए हैं।
बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हम नहीं बनाए, छोटी छोटी ही बनाए हैं। तो इसको हम ढक देते हैं और उसके बाद यहाँ भी अभी बना कर रख लिए हैं। उसके बाद क्या करना होगा आपको, 10 मिनट जैसे ही होता है ये बड़े फूल कर साइज हो जाती है, तो इस प्रकार से कुछ लीजिए, या तो आपके पास पेन हो, पेंसिल हो, या तो अपनी उंगली से इस प्रकार से बीच में आप सेंटर में होल्ड कर लें। देखिए इस प्रकार से, तब एक डोनट का शेप हो जाएगी और एकदम जैसा बनेगा कि जैसे कि रुई के जैसा, इस सॉफ्ट है, एकदम रुई के जैसा लगेगा। इस प्रकार से आपको लगेगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो इसका बीच का होल है उसको थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा, क्योंकि तलने समय थोड़ी सी छोटी हो जाती है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर तेल जैसे ही हल्का गर्म होता है, एक एक इस प्रकार से बटर पेपर से हित उठाइए और उसके में डाल दीजिए। अगर जो बटर पेपर हटाएंगे तो एक टूटना शुरू हो जाएगी, तो बटर पेपर नहीं हटाए। अगर जो ओवन में सेक रहे हैं तो बटर पेपर के बिना भी आप कर सकते हैं। ऊपर से गर्म तेल आप देंगे तो एक फूलना शुरू और भी हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े साइज का एक फूल जाएगी। देखिए इस प्रकार से कुछ लीजिए, देखिए एकदम आराम आराम से इसको पकाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं करिएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा। तो यहाँ पर अभी हम एक दो करके दिखाते हैं, फिर जितने पेन में आता है उतना भी हम कर लेंगे। आप पहली बार अगर जो बनाने के लिए सोच रहे हैं, आपका मन में कुछ डाउट है हमसे बनेगी या नहीं बनेगी, तो आप निश्चिंत होकर बनाइए, सारे स्टेप को आप फॉलो करिए, आपका एकदम आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप सारे स्टेप को ध्यान से देखिएगा, अगर जो कहीं पर छूट भी जाएगी तो उसको फिर से दोबारा देख लीजिएगा, बनाते समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, हम गारंटी लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से ये बन गया है। इसको जैसे एक अच्छी कलर आती है, सुनहरा कलर, इसको हम निकाल लेते हैं। और जो थोड़ी मोड़ी लगे कि नहीं पकी है तो उसमें गर्म तेल आप इस प्रकार से छिड़केंगे तो अच्छे से ये पक जाएगी। लीजिए जैसे ये पकती जाती है इसको हम निकालते जाते हैं। फिर से जो बचा हुआ रहेगा उसको हम इसी प्रकार से बटर पेपर से ही हम तलेंगे। आप देखिए बटर पेपर आप सोच रहे होंगे कि नहीं निकला है, तो जैसे ही थोड़ा सा ही ठंडा होता है इसको आराम से खिंचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी गर्म है तो हाथ जलेगी तेल में, इसलिए इसको हम रहने दिए हैं। बस फिर से यहाँ पर जितने आपको आता है आप ले लीजिए और इस प्रकार से तलते जाइए और निकालते जाइए। कितने सुंदर सुंदर देखिए यहाँ पर डोनट बनकर रेडी हो रहा है। हम लोग बाज़ार में जाते हैं, बच्चे लोग जिद करते हैं, तो कभी कभी बच्चे लोग के लिए घर पर ही बनाइए ये सारी चीज़ें, और घर का चीज़ें बेस्ट होता है, हम लोग ज़्यादा कुछ डाले ही नहीं है। तो लीजिए यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी मेरी बन गई है और कितनी सुंदर लग रही है। और यह देखिए एकदम सॉफ्ट है, इसको हम तोड़ेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। देखिए जिसको जहाँ पे आप उंगली रखेंगे एकदम रूई के जैसा ये धंसना शुरू हो जाएगा। यह लीजिए देखिए, कुछ भी नहीं डाले हैं ज़्यादा कुछ, फिर भी यह देखिए कितने सॉफ्ट बना है। पिसी हुई चीनी ले लीजिए, चीनी नहीं है तो चीनी को पीस लीजिए आप मिक्सी में, और इस प्रकार से ऊपर से कोट कर लेंगे तो आपको कोई चॉकलेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से भी बहुत अच्छी लगती है। अगर जो आपको डार्क चॉकलेट में खाना है तो उसको मेल्ट करके ऊपर से डार्क चॉकलेट बना इसमें डाल दें और खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।